सोलन में हुई ओलावृष्टि से किसानों के साथ साथ सोलन का व्यापारी भी बेहद चिंतित नजर आ रहा है। एक तरफ कोरोना की मार पड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर कुदरत का कहर भी जारी है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं अगर किसानों को नुकसान होगा तो उसका असर बाजारों पर भी पड़ेगा, जिसके चलते व्यवसायी भी परेशान हैं। कोरोना संक्रमण के चलते व्यवसाय पहले ही बेहद कम हो रहा है। शहर के व्यापारियों को उम्मीद थी कि अगर इस बार फसल अच्छी होगी तो व्यवसाय फिर से पटरी पर आ जाएगा, लेकिन ओलावृष्टि की वजह से उनकी आशाएं टूटी हुई दिख रही है। सोलन के व्यापारियों ने कहा कि सोलन में हो रही ओलावृष्टि से खुमानी, प्लम, आड़ू और नाशपाती आदि फलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं खेतों में लगी फसल को भी हानि हुई है, जिसके चलते किसानों को भारी घाटा हुआ है। साथ ही में उनका कहना था कि किसानों के साथ साथ वह भी बेहद चिंतित है, क्योंकि अगर किसान घाटे में जाएगा तो सोलन के व्यापार पर भी उसका असर पड़ेगा और साथ ही में लोगों की क्रय करने की शक्ति घट जाएगी, जिसकी वजह से व्यापार घाटे से उभर नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते पहले ही व्यवसायी मंदी की मार झेल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। आपने खुद देखा भी ओलावृष्टि जो हुई है बहुत तेज हुई है और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इसमें किसानों को है, क्योंकि किसानों का नुकसान आप देख ही रहे हैं। इस समय हर एक चीज़ में खुरमानी है या पलम है या आड़ू है, सब इस समय मैक्सिमम लग चुके हैं। तरीके से ओलावृष्टि हुई है और यहाँ भी हुई है, शिमला वगैरह में भी होगी, राजगढ़ वगैरह में भी हुई है, तो सारा जो इनकी फसल ख़राब होगी, इससे किसानों को ज़्यादा नुकसान हुआ है। व्यापार में तो इसमें सभी दुकानदार को, चाहे वो दुकानदार छोटा है चाहे बड़ा है, उसमें अब सब, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। जो अब जिम्मेदार है, जिसकी रोटी रोजी हुई है, जिसने फल फ्रूट जो लगा हुआ था, उसकी इनकम सोर्स थी, तो उसने अब आना था बाज़ार में, फल निकलता पौधे से, जब उसने मार्केट में जाना था, बेचना था, पैसा आना था, वो पैसा फिर मार्केट में सर्कुलेट होना था। तो सभी दुकानदारों भी आना था, किसी ने जूते लेने, किसी ने कपड़े लेने या किसी ने घड़ी लेनी है, कुछ ना कुछ मतलब मार्केट में वो पैसा आना था, तो वो अब बंद हो गया होगा। जी, मेरा नाम निखिल है और मैं सोलन का ही रहने वाला हूँ। तो आज जैसा कि यहाँ पर बारिश भी बहुत हो गई है, ओलावृष्टि भी हुई है, तो इससे आम किसानों को जो फ़र्क पड़ा वो तो बहुत पड़ा है। ओलावृष्टि हो गई तो उनकी तो फसल ख़राब हो गई है, और साथ ही कोरोना का भी जो माहौल चल रहा है सोलन में, जैसा कि आपको भी पता है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है। जो किसान है, आम लोग हैं, वो बाज़ारों को निकलने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, तो वो जो कस्टमर आते हैं अब वो बहुत कम हो चुके हैं। तो इससे आम दुकानदारों को भी यहाँ इसका बहुत फ़र्क पड़ रहा है, कोरोना वायरस का, और साथ ही जो बारिश हो रही है, ओलावृष्टि का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। तो बस यही कहूँगा कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए और किसानों को थोड़ी राहत देनी चाहिए। हाँ, बहुत ही खतरनाक बरसात और काफ़ी टाइम बाद हुई है इस समय यहाँ पे, तो आई एम श्योर नुकसान तो उनको काफ़ी फसलों पे उनके हुआ होगा। बाकी एज रिगार्डिंग मार्केट, आप बोल सकते हैं मार्केट अब बिल्कुल ही ठंडी पड़ गई। वैसे इस समय मई का स्टार्टिंग 5 तारीख होगी आज, और इतनी एकदम से ठंड पड़ गई है कि मतलब गर्मी आने का नाम ही नहीं है, तो व्यापार पे तो सबका ही नुकसान हुआ होगा। दूसरी तरफ कोरोना काल चल रहा है इस समय, तो वैसे ही बंदिशें बहुत ज़्यादा हैं, काम सबके नियरली चौपट ही इन्होंने कर दिए हैं। बाकी यहाँ नुकसान तो काफ़ी हो रहा है, उधर से कोरोना काल चल रहा है, उधर से ओलावृष्टि है, सब कुछ ही मतलब बिल्कुल ही बंद जैसा ही है। अब होपफुली देखिए शायद सुधरेंगे आगे आने वाले टाइम में थोड़ा कुछ। तो बिज़नेस तो देखिए जिस समय अगर हम लगाएंगे, जैसे इन्होंने 300-400 लोगों की गैदरिंग के लिए सिर्फ 10 या 20 लोग उन्होंने कर दिया हुआ है, तो वैसे ही बिज़नेस भी सिर्फ 10 या 20% ही रह गया हुआ है। दुनिया बाहर निकल रही है, थोड़ा उनके मन में डर भी बहुत ज़्यादा फैल गया हुआ है कि क्या करें, कैसे करें, कहीं हमें ही कुछ मतलब बीमारी ना हो जाए। और दूसरा भी अभी खर्चा भी नहीं करना चाह रही दुनिया, मतलब नहीं तो इस समय शादियों का सीज़न था और बढ़िया था, इस समय काम अच्छा निकल जाता, सबका मतलब बेसिकली शादियों के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता था। लेकिन अब शादियाँ नहीं है तो लोग खर्चा भी नहीं कर रहे हैं, और खर्चा नहीं हो रहा तो बिज़नेस सबके टोटली डाउन आए हैं। अगर इन लॉकडाउन वगैरह उन्होंने कुछ लगा दिया तो वैसे ही बहुत नुकसान है, ऑलरेडी झेल चुके हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। कोरोना काल एक चुनौतीपूर्ण समय है, इसलिए खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित करें। ये समय बच्चों, उनके माता पिता और वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए भी कठिन है। स्कूल बंद होना, दोस्तों, परिवार व अन्य को न देख पाना और वित्तीय असुरक्षा ने इस समय को और भी कठिन बना दिया है। अपने बच्चों को प्यार व दुलार दें, जिसकी उन्हें जरूरत है।
उनके साथ कुछ सरल व सहज एक्टिविटी करें जो उन्हें प्यार व आराम प्रदान कर सकता है। इस दौर में अपने बच्चों को छाती से लिपटाकर लाड करें। अपने जवान बच्चों के साथ किताबें पढ़ें। अपने घर के सदस्यों के साथ नाच गाकर समय बिताएं। अपने बड़े बच्चों के शौक में दिलचस्पी दिखाएं और उन्हें सभी उम्र के बच्चों के साथ सकारात्मक बातचीत करने की अनुमति दें। अपने सोने, खाने व अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए स्वस्थ दिनचर्या निर्धारित करें। यदि आप थका व उबाऊपन महसूस कर रहे हैं तो आप एक ब्रेक लें और कुछ मिनट गहरी सांस लें। तभी आप अपने बच्चों व अपनी बेहतर देखभाल करने में सक्षम होंगे। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनें और अपने साथ ही औरों का भी ख्याल रखें। कोरोना से लड़ाई में हिमाचल के साथ है लाइव टाइम्स टीवी। जानकारी से बचाव, जनहित में जारी।